हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिक अली। स्वागत है आसिक अली अच्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी किसी की बात को मजाक में मत लेना, क्योंकि हर बार मजाक नहीं होता। अगर आपको कोई बोले कि यहाँ पर मत जाना, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, तो भाई मान लेना चाहिए। क्या पता वो सही बोल रहा हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे लोग वो काम कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, यही हुआ डॉक्टर अजय के साथ, जो पेशे से डॉक्टर था। गांव में काफी मशहूर थे, बोली विचार से भी अच्छे थे, लेकिन दूसरे की बात पर विश्वास न करने की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ कि डॉक्टर अजय ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगर आपको अपनी स्टोरी मुझे भेजनी है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई व्हाट्सएप या जीमेल के थ्रू भेज सकते हैं। यह कहानी है एक डॉक्टर के बारे में, जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका नाम डॉक्टर अजय था। गांव में बहुत मशहूर था। वह अपने पेशे में बहुत ही निपुण और मेहनती था, लेकिन उसे अजीबो-गरीब चीजों में विश्वास नहीं था, जैसे जादू टोना, बुरी शक्ति। इन सब पर वो विश्वास नहीं रखता था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे, बहुत अच्छा डॉक्टर जो था। लेकिन कुछ लोग उससे डरते भी थे, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर अजय के क्लिनिक के बारे में अजीब कहानियां सुनी थी। डॉक्टर अजय ने सब दिन सवेरे अपनी क्लिनिक को बंद कर लेता था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरे साथ इतना सब कुछ होने वाला है। गांव वालों उन्हें कई बार चेतावनी दी, लेकिन अजय ने इस बात सब पर इतना ध्यान नहीं देता था। गांव वालों के कहने के बाद भी नजरअंदाज कर दिया। एक दिन डॉक्टर अजय ने सोचा, आज क्लिनिक को थोड़ा देर तक खुला रखता हूँ। इतने में एक बार एक बूढ़ी औरत की पोते की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया। रात के समय था। बूढ़ी औरत अपने बीमार पोते को लेकर डॉक्टर अजय के पास आई। अजय की क्लिनिक खुला हुआ था। वह बूढ़ी औरत बहुत ही चिंतित थी और उसने डॉक्टर से अपने पोते को बचाने की गुहार लगाई। डॉक्टर अजय ने बच्चे की जांच की और उसे कुछ दवाइयां दी। बोला, खाओ बेटा कि तुम ठीक हो जाओगे। कुछ दवाइयां दी, बोला खाओ बेटा तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ी औरत जाने लगी, उसने डॉक्टर को चेतावनी दी, डॉक्टर साहब, आज की रात बहुत खतरनाक है। अपने क्लिनिक को बंद कर लीजिए और घर चले जाइए। लेकिन डॉक्टर अजय ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा, मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं करता। बूढ़ी औरत उदास होकर चली गई, लेकिन डॉक्टर अजय ने उस बात को इतना ध्यान नहीं दिया, मानो उसे कुछ समझ में नहीं आया। रात बढ़ती गई और डॉक्टर अजय अपने क्लिनिक में अकेला रह गया। लेकिन डॉक्टर अजय को इस क्लिनिक में अकेला रहना पड़ा भारी। डॉक्टर अजय को गांव वालों ने कई बार चेतावनी दे चुका था, लेकिन डॉक्टर अजय ने किसी की बात पर विश्वास नहीं करता था। आधी रात के करीब अचानक क्लिनिक के दरवाजे पर जोर से रोने की आवाज आई। डॉक्टर अजय ने सोचा कि शायद कोई मरीज होगा, इसीलिए उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने इसे शायद हवा का असर समझकर दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद फिर से हंसने की इस बार आवाज और भी जोरदार थी। डॉक्टर अजय ने फिर से दरवाजा खोला, लेकिन इस बार दरवाजे के पास एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उस पर लिखा था, तुमने चेतावनी दी गई थी। डॉक्टर अजय थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने फिर भी इसे नजरअंदाज कर दिया। इतना होने के बाद भी डॉक्टर अजय ने कुछ समझ पा रहा नहीं था। उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही वह क्लिनिक में वापस आया, उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक लाइट्स चमकने लगी और एक डरावनी छाया दीवार पर दिखने लगी। डॉक्टर अजय ने डर गए, सोचा कि ये क्या है। वह छाया एक इंसान की तरह थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत और भयानक था, मानो जैसे अजय को आज कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर अजय ने डर के मारे क्लिनिक से बाहर निकलने की बारे में सोचा। डर के मारे उसे कुछ नहीं समझ पा रहा था, लेकिन जैसे ही वह
दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वो बुरी तरह फंस गए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था वह किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में है। वो बुरी औरत सच बोल रही थी कि आज की रात बहुत बुरी है। अचानक वही बुरी औरत क्लिनिक में प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और आंखें सुर्ख लाल थी। डॉक्टर अजय ने देखकर डर गए। बोला, ये तो वही औरत है जो अपने पोते के इलाज करवाने आई थी। वो बुरी औरत डॉक्टर अजय की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इतना सुनते ही डॉक्टर अजय ने बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने डॉक्टर अजय की क्लिनिक बंद पाया। अंदर जाकर देखने पर उन्होंने पाया कि डॉक्टर अजय बेहोश पड़ा था। जब उन्होंने उसे उठाया तो वह बुरी तरह से कांप रहा था और बार बार वह यही कह रहा था, वो आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है।